मोहतरम नाजरीन, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अजान के वक्त कुत्ता क्यों रोता है। आपने देखा होगा गांव मोहल्ले शहर में कि जैसे ही अजान शुरू होती है फौरन कुत्ता रोने लगता है, और जब तक अजान होती रहती है कुत्ता रोता ही रोता रहता है। वो खामोश होने का नाम ही नहीं लेता। पहले तो खूब खाता पीता रहता है, जैसे ही अजान की आवाज़ उसके कानों तक पहुंचती है फौरन वो रोने लगता है। तो क्या वजह है कि कुत्ता अजान के वक्त ही रोता है, और जब अजान के वक्त वो रोता है तो क्या होने वाला रहता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बात तो आपको भी मालूम है कि जब अजान होती है तो जो है कि आफतें मुसीबतें दूर होती है, बलाएं दूर होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं। और फिर जो है कि अजान की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ से शैतान जिन जिन्नात वगैरह के यानी जो भी तकलीफ देने वाली चीज़ें रहती हैं उन सब का सफाया हो जाता है, वो सब सारी चीज़ें भागती ही नज़र आती हैं। तो देखिए, जो बलाएं आफतें मुसीबत होती हैं, ये जो शयातीन होते हैं, ये हमें और आपको तो नज़र नहीं आते, मगर जो है कि ये जानवरों को नज़र आते हैं। जब अजान होती है तो अजान की आवाज़ को सुन करके उस गली से, उस मोहल्ले से, उस गांव से शयातीन आफतें बलाएं मुसीबतें भागती ही नज़र आती हैं। तो कुत्ता का जो है कि ये सब सारी चीज़ें देखता है, फिर वो रोने लगता है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से अजान के वक्त कुत्ता रोता है, क्योंकि अजान की आवाज़ सुन करके ये शयातीन जो है कि और आफतें मुसीबतें बलाएं भागते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पाते अजान की आवाज़ को। क्योंकि अजान में तो अल्लाह तबारक व तआला का नाम है, उसके रसूल का नाम है। तो जो है कि अजान से आपको मालूम भी है कि मुसीबतें दूर होती है, बलाएं दूर होती है। तो ये सारी मुसीबतें, सारी बलाएं और ये सारे शयातीन वो गांव, वो मोहल्ला, वो शहर छोड़कर भागते हुए नज़र आते हैं। जहाँ तक अजान की आवाज़ आती है उससे दूर वो जो है कि निकलते हुए नज़र आते हैं। तो ये कुत्ता उन सब सारी चीज़ों को देखता है, इसी वजह से वो रोता है, और इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। अगर आपको मालूम हो कि नहीं इसके अलावा और भी कोई वजह है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।